हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लिमिट्स की डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये सीखेंगे कि डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं एंड इन्हें पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं कि इसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि लिमिट्स की इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं। इसके बाद हम लिमिट्स पर लगने वाले अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये सीखेंगे कि हम पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे विच इज सैंडविच थ्योरम, एंड इसकी हेल्प से हम ये सीखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लिमिट्स के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माना एक फंक्शन है f(x) जिसकी हमें x = a पर लिमिट फाइंड करनी है। तब यदि f(a) डिफाइन है यानी कि x = a पर फंक्शन डिफाइन है, तब हम ये कहेंगे कि f(a) हैज ए पर्टिकुलर वैल्यू। दैट मीन्स f(a) की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि यदि f(a) डिफाइन ना हो, तब उस केस में हम ये कहेंगे कि f(a) की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब इसे हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमें 3 अलग अलग फंक्शंस गिवन हैं जिनमें से फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन की हमें x = 2 पर वैल्यू फाइंड करनी है एंड थर्ड फंक्शन की हमें x = 0 पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें हमें फंक्शन f(x) गिवन है और x = 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह 2 पुट करेंगे जिससे कि हमें f(2) की वैल्यू मिलेगी 2। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमें f(2) की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल चुकी है। दैट मीन्स इस केस में हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन f(x) है वह x = 2 पर डिफाइंड है। अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं जिसमें कि हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें इस फंक्शन की x = 2 पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम वापस से वेरिएबल x की जगह 2 पुट करेंगे जिससे कि हमें f(2) मिलेगा 4/0। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में है 0। दैट मीन्स ये डिफाइंड नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वह x = 2 पर डिफाइन नहीं है। अब हम लास्ट केस देखते हैं जिसमें कि हम फंक्शन में x = 0 पुट करके f(0) की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो वह मिलती है हमें 0/0। तो आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि ये फंक्शन भी x = 0 पर डिफाइन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली जो 0/0 फॉर्म है वह एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है एंड 0/0 कैसे एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, एंड क्या कोई और भी फॉर्म है जो कि इनडिटर्मिनेट होती है। तो चलिए इन सभी का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कुछ और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों होती है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो 0/0 है वह एक एग्जैक्ट या फिक्स वैल्यू है एंड माना यह k के इक्वल है, जहां k कोई भी एक रियल नंबर है। दैट मीन्स 0/0 की हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिली है जो कि है k। तो अब हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 = k × 0। अब हम इस इक्वेशन में k की अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि k की क्या कोई वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम k की एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, माना वह है -1। तो k = -1 के लिए ये इक्वेशन होगी 0 = -1 × 0, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड भी 0 मिलेगा एंड राइट हैंड साइड भी। दैट मीन्स k = -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम k की वैल्यू लेते हैं 0 कि क्या 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम देखते हैं कि 0 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसी तरह हम k की कोई पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, माना k = 1, एंड उस केस में भी यह इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि k की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो या फिर पॉजिटिव हो, उन सभी के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है।
यानी कि k की कोई भी वैल्यू हो सकती है। एंड सिंस 0/0 को हमने k के इक्वल एज्यूम किया था, यानी कि 0/0 की हमें कोई भी एक यूनिक वैल्यू नहीं मिली है। दैट मीन्स 0/0 की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। इसी तरह कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं, जैसे 0 इंटू इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इन सभी को भी आप इसी तरह प्रूफ कर सकते हो जैसा कि हमने 0/0 को प्रूफ किया था। अब इनके बाद चौथी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब हम इसको देखते हैं कि यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है। सो माना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू k, देन हम यहां से लिख सकते हैं इन्फिनिटी इज इक्वल टू k प्लस इन्फिनिटी। एंड जो k है वह कोई एक रियल नंबर है। अब हम k की अलग अलग वैल्यूज के लिए देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो इसके लिए हम k की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, माना वह है -1। इसके लिए हम देखते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इसी तरह यदि हम k की वैल्यू 0 रखें तो भी यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह k की हम कोई पॉजिटिव वैल्यू लें, माना 1, तो उसके लिए भी यह इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो हम यहाँ वापस से देख सकते हैं कि k की हमें कोई भी एक यूनिक वैल्यू नहीं मिली है। दैट मीन्स जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है इसके कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए यह भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। एंड इसी तरह अगली इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इसे भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो इसको भी हम k के इक्वल अज्यूम करते हैं। अब यदि हम दोनों साइड लॉग लें तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो जो इन्फिनिटी है वह पावर में है, तो इसलिए जब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वह आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एंड इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे देन वी गेट 0 इज इक्वल टू 0 इंटू लॉग k टू द बेस e। यहाँ k कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो हम यहां से भी चेक कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वह k की सभी वैल्यूज के लिए वैलिड होगी, यानी कि यहां से भी हमें k की कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 टू द पावर इन्फिनिटी है वह भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरह दो और इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, एक है 0 टू द पावर 0 एंड अगली है इन्फिनिटी टू द पावर 0। तो इस तरह अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हम लिमिट्स में पढ़ते हैं। एंड इनमें से सबसे कॉमन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारी कब आती है। तो इसके लिए माना हमें एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें कि 3 अलग अलग फंक्शंस गिवन हैं और हमें ये चेक करना है कि एट x इक्वल टू 0 गिवन फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म रखते हैं या फिर डिटर्मिनेट फॉर्म। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को देखते हैं। अब यदि हमें x इक्वल टू 0 पर चेक करना है दैट मीन्स हमें f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी होगी एंड इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 0/3, जिसे सॉल्व करने पर हमें ये मिलेगी 0। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। एंड सिंस ये एक यूनिक वैल्यू है दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि x इक्वल टू 0 पर गिवन फंक्शन डिटर्मिनेट फॉर्म में है। अब यदि हम सेकंड फंक्शन की बात करें तो इसके लिए भी हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी गेट 0 टू द पावर 0। और आप देख सकते हो कि जो 0 टू द पावर 0 है वह एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। दैट मीन्स जो सेकंड फंक्शन है वह x इक्वल टू 0 पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म रखता है। अब यदि हम थर्ड फंक्शन को देखें तो इसके लिए जब हम f ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे देन वी गेट 0 टू द पावर 4 एंड 0 टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 0। सिंस इसकी भी हमें यूनिक वैल्यू मिल चुकी है इसलिए हम ये कहेंगे कि जो थर्ड फंक्शन है वह x इक्वल टू 0 पर डिटर्मिनेट फॉर्म रखता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं। एंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। लेकिन अभी भी आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं। तो यदि आप वापस से रिकॉल करो एंड यदि x इक्वल टू a पर हम उस फंक्शन को एनालाइज करें तो उसके लिए 3 केस बनते हैं। पहला केस
यदि x इज इक्वल टू a पर वह फंक्शन डिफाइन है तो हम डायरेक्ट ही उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा केस, यदि वह x इज इक्वल टू a पर डिफाइन नहीं है तब हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब तीसरा केस वह बनता है कि जब x इज इक्वल टू a पर फंक्शन fx इनडिटर्मिनेट फॉर्म रखता है, तब उस केस में हम x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन x टेंड्स टू a पर फंक्शन की लिमिट जरूर फाइंड कर सकते हैं। एंड आगे हम वीडियोज में यही सीखने वाले हैं कि यदि कोई फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म रखता है तो हम उसके लिए लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं।